नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षरम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है, कक्षा का विषय श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा रचित आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें कल हमने गाथा नंबर 27 तक का स्वाध्याय किया था, जिसमें अप्रतिबुद्ध जो शिष्य है वो अपने गुरु से पूछ रहा है कि शरीर की वंदना करने से भगवान और शरीर माने आत्मा और शरीर एक हो गए हैं। और उसकी इस भ्रांति को मिटाने के लिए श्री गुरु ने कलश भी कहा और गाथा भी कही, जिसमें उन्होंने समझाया कि शरीर का स्तमन व्यवहार से किया जाता है, निश्चय से नहीं। निश्चय से तो आत्मा को ही, आत्मा के गुणों का ही स्तमन करते हैं। उसी भाव को आगे समझाने के लिए गाथा नंबर 28 में श्री गुरु कहते हैं। गाथा नंबर 28 पेज नंबर 64। संस्कृत ओ, प्राकृत वाली गाथा पढ़ेंगे है ना, फिर उसका हिंदी पढ़ेंगे। इनमन्नं जीवादुदेहम् ओग्गलमयं थुणित्तो मुनि मन्नदिवो संथुद्धो वन्दिदो मयि केवली भयवम्। जैसे पढ़ता हूँ एक बार। इन मन्नम, इन मन्नम, इस, मन्नम माने भिन्न, इस भिन्न, जीवादव जीव से, देहम देह, पुद्गलमयम पुद्गलमय, थुणित्तु स्तुति करते, मुनि यानी साधु। माने क्या कि इस देह से भिन्न जीव की स्तुति, ये पुद्गलमय देह से भिन्न जीव की स्तुति साधु करते हैं। मन्नदी मानते हैं, संतुदो स्तुति के, स्तुति की, संतुदो यानी स्तुति की, वंदिदो वंदना की, मैंने, केवली केवली भयम यानी भगवान की, भगवान की देह से भिन्न मैंने, देह से भिन्न जो ये आत्मा है इसकी स्तुति करके हमने केवली भगवान की स्तुति करी है। हिण्मण्डं जीवादुदेहं पुग्गलमयं थुणित्तो मुनि मन्नदिहो संथुदो वन्दिदो मय केवली भयवम्। जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की
स्तवना करी। जीव से भिन्न इस शरीर को हमने वंदना करा, है ना। शरीर के आगे सर झुकाया ना भगवान के, अरिहंत भगवान के आगे, आचार्यों के आगे हमने सर झुकाया, उनकी वंदना करी, वंदना करी और स्तुति करी, उनके गुणों का बखान किया, उनके देह का, उनके आत्मा का, सभी गुणों का व्याख्यान किया। तो क्या कहते हैं, जीव से जुदा, जीव से जुदा पुद्गल मई इस देह की स्तवना करी, मानो मुनि जो केवली बंधन हुआ स्तवना हुई। भले ही हमने शरीर को वंदना की है, पर हम तो ऐसा ही मानते हैं कि हमने साक्षात केवली भगवान को ही वंदना किया है, साक्षात केवली भगवान की ही स्तुति की है। जीवात एक मिनट, अन्यत। इसमें मन्नम और मन्नति दोनों का अलग अलग अर्थ है? हाँ मानते हैं, और मंडम माने भिन्न। मन्नदी माने मानते हैं, और मंडम माने भिन्न। इण मंडम, ये दो इण अलग अलग मंडम। शब्द ही है, मतलब हाँ मन्नम अलग में अलग है। मन्नति अलग, हाँ मन्नम हाँ से हाँ। मन्नति नहीं बना? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, शब्द अलग है। जीवात अन्यत, जीव से भिन्न, जीवात अन्यत, जीव से जुदा, इणमन्नम, जीवात अन्यत, जीव से भिन्न, इदम पुद्गलमयम देहम, इस पुद्गलमय देह की स्तुत्व, स्तुति करके मुनि साधु मन्यते खलऊ, ऐसा मानते हैं कि, क्या मानते हैं, कि मया अर्थात मैंने केवली भगवान, केवली भगवान की स्तुति, स्तुति की और वंदिता, वंदना की। जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, निश्चय से सोना भिन्न है और चांदी भिन्न है, और चांदी का स्वभाव यानी वर्ण सफेद है, और सोने का स्वभाव या वर्ण पीला है। तो परमार्थ से जो सोने के अंदर चांदी मिलाई गई है ना, तो उसके कारण स्वर्ण भी थोड़ा कुछ सफेद नजर आ रहा है, जिसको आप व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हो ना, उसको एलॉय मिक्स करके सफेद कर देते हैं। अथवा सोने में चांदी की मात्रा अधिक मिला देने पर सोने का रंग कैसा, थोड़ा निखरा उजला सा नजर आने लगता है। तो परमार्थ से तो, निश्चय से तो, एक्चुअल में तो सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, सफेद रंग का सोना होता नहीं है ना। फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है, चांदी का जो सफेद रंग है, उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड, है ना। चांदी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण वह जो सोना है, जो सफेदपन को नजर आ रहा है, उसके कारण उस सोने को सोना, सफेद सोना ऐसा कहा जाता है। एक्चुअल में, वास्तव में, निश्चय से तो सोना सफेद होता नहीं है, यह व्यवहार मात्र से कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव ना होने पर भी, क्या कहा, परमार्थ से शुक्ल रक्तता, शुक्ल रक्तता अर्थात देह आदि के वर्णों से रंग भगवान की सफेद। वंदना करते ना, पीले रंग वाले, सफेद रंग वाले, सावरिया, पारसनाथ, काले काले नागों वाले, आदि आदि ऐसे करके जो वंदना नहीं करते भगवान की देह की अपेक्षा से। तो क्या कहते हैं, शुक्ल रक्तता इत्यादि है भगवान। कोई भगवान लाल देह वाले थे, कोई भगवान स्वर्ण देह वाले थे, कोई भगवान श्वेत देह वाले थे, शुक्ल लेशी, शुक्ल रंग वाले थे, है ना। तो शुक्ल रक्तता इत्यादि है, उनके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का, शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है। उनकी देह के आधार से, देह के रंग के आधार से भगवान का स्तवन कर देते हैं, कोई बात नहीं, वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है। किंतु निश्चय से शरीर का स्तवन करने से तो आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता। निश्चय से तो जो गुण देहाश्रित हैं, उन गुणों के आधार से तो भगवान का स्तवन हो सकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वह जो रंग है, वर्ण है, वह आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, वह तो देह का ही स्वाभाविक गुण है, ठीक। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति क्या फल है, उसका क्या फल होगा, जड़ की स्तुति करने से क्या फल होगा, जड़ के गुणों को, शरीर के गुणों का गायन करने से क्या फल होगा। आप भगवान इतने सुंदर हैं, है ना, इतने सुकोमल हैं,
और आपका आपकी कांति चारों लोक में फैली हुई है, आपका मुख चारों दिशाओं में नजर आता है, आप सिंहासन से 4 हाथ ऊपर विराजमान है, छत्र चमर चामर आदि आपके चारों ओर रहते हैं, डुलते हैं, है ना। और क्या कहते हैं कि भगवान आप इतने सुंदर हैं कि आपको देखो तो आपके ऊपर से दृष्टि नहीं हटती, इंद्र भी 1008 आगे बनाकर आपको देखता है, इत्यादि 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 कितने प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। तो कोई प्रश्न करता है कि यह सारी स्तुति तो देह आश्रित है, ये सारे गुण तो शरीर के हैं, और शरीर की स्तुति से यानी कि जड़ की स्तुति से क्या फल प्राप्त होने वाला है। उसका उत्तर यह है कि व्यवहार नय से सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है, सर्वदा सत्यार्थ ऐसा नहीं है। निश्चय की मुख्यता जब की जाती है तब व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है। और छदमस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। ठीक है ना, साधारण एकदम, कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि भगवान की शांत मुख मुद्रा को देखकर अंतर में वीतराग दशा को ही प्रकट करने का भाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना। फिर आगे ऊपर की बात को गाथा में कहते हैं। अब इसी भाव को और अधिक अच्छे से स्पष्ट करने के लिए एक गाथा और कहते हैं, गाथा नंबर 29। तमनिच्छैन जद्दी न शरीर गुणा ही होंती केवलीनो, केवली गुणे थुणद्दी सो जो सो तंचम केवलिम थुणदी। एक बार फिर पढ़ता हूँ, थोड़ा सी मिस्टेक है इसमें मेरे। तम निश्चयेन जुजति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलीनो, केवली गुणे थुणद्दी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी। तम तम वह क्या, वह जो पहले कर कर आए ना स्तवन, वह स्तवन जो हमने इससे पहले 28 नंबर की गाथा में कहा ना कि इणमंडम जीवादो देहम पोगलमयम थुणत्ति, है ना, कि इस जीव से भिन्न पुद्गल शरीर की वंदना करने पर मुनिजन ऐसा ही मानते हैं कि हमने साक्षात केवली को ही वंदन किया है, उनकी स्तुति की है। ठीक है। मुंह से भगवान के गुणानुवाद करना स्तुति कहलाता है, उनके गुणों का याद करना, उनका गुणानुवाद करना, है ना, उनके गुणों का चिंतन करना, इसको स्तुति कहते हैं। और शरीर आदि से जो हम नमस्कार करते हैं, नमते हैं, नम्रीभूत होते हैं, अपने को लघु उनको गुरु मानते हैं, इसको वंदन कहते हैं। समझ में आई बात। वंदित्ति वंदित्तु सव्व सिद्धौ, वंदना करता हूँ सभी सिद्धों की, है ना। तो वहां वंदना का अर्थ गर्भित ही, स्तुति गर्भित ही होता है, लेकिन यहाँ वंदना और स्तुति दो शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इस अपेक्षा से मैंने बताया कि वहां गुणानुवाद करना सुवंद स्तुति, और नमस्कार करना, नम्रीभूत होना, उनको गुरु और स्वयं को लघु मानना सो वंदना। तो वह स्तवन तम, वह स्तवन निश्चय, निश्चय से, न नहीं, नहीं, चुजद्दी योग्य, न माने फिर नहीं, शरीर गुणा शरीर के गुण ही होंती केवलीनो, मतलब क्या कह रहे हैं, निश्चय से शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। केवली कौन है, वह तो आत्मा है। निश्चय से तो शरीर के जो गुण हैं वो आत्मा के गुण नहीं होते। जो गुण, जो स्तुति शरीर आश्रित है, जो गुण, जिन गुणों को हम शरीर आश्रित गुण, जिन गुणों की हम वंदना शरीर के आधार से कर रहे हैं, निश्चय से तो वे गुण केवली के नहीं होते। ही होंती केवलिनो, नहीं होते केवली के। केवली गुणे, जो केवली के गुण है, थुणद्दी स्तुति, जो सो तच्चम केवली थोड़ी, जो केवली के गुण है, निश्चय से तो उन्हीं की वंदना और उन्हीं की स्तुति की जाती है, यानी जो आत्मा के गुण है। हिंदी में पढ़ेंगे, निश्चय यदि विषय मतलब क्या हुआ? है, अ, थुणद्धि माने एक स्तुति। बारी दोबारा अर्थ समझना है। तम निश्चय ना जुज्जति। हाँ, निश्चय एक से जो बारी योग्य, दोबारा अर्थ समझना, मेरा ध्यान भटक गया तम था। माने, रिकॉर्ड हुआ हुआ कोई बात नहीं। तम माने वह, निश्चय यानी निश्चय से, ना माने नहीं, जुड़ंती माने योग्य, फिर ना माने नहीं, शरीर गुण,
यानी शरीर के गुण ही होंती केवलिनो, केवली के गुण नहीं होते। निश्चय से शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। केवली गुण थुणद्दी, केवली के गुणों की स्तुति। जो सो तच्चम केवलिन थुणद्दी, यानी परमार्थ से जो केवली के गुण होते हैं उसी से केवली की स्तुति, थुणद्दी मन स्तुति की जाती है। निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवल ही के, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे। यानी जो केवली भगवान के गुणों को, आत्मा के गुणों का जो स्तवन होता है वही निश्चय से केवली का स्तवन होता है। जो व्यवहार से यानी देहाश्रित जो हम केवली का स्तवन करते हैं, निश्चय से तो वो केवली का स्तवन होता नहीं है, व्यवहार से होता है। पिछली गाथा में उसको बोला व्यवहार से होता है, और गाथा नंबर 29 में समझा रहे हैं कि व्यवहार से किया गया स्तवन केवली का स्तवन निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो केवली के गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन कहलाएगा। केवली के गुणों का अर्थात उस आत्मा के गुणों का स्तवन, जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो हमने प्रकट किया है वह गाथार्थ करेंगे। तत् वह स्तवन, तत् संस्कृत में ना, तन्निच्छय न युज्यते, न शरीर गुणा हि भवन्ति केवलिनः, केवली गुणा स्तौति यः, सततम केवलिनं स्तौति। तत् वह स्तवन, निश्चय, निश्चय में, न युज्यते योग्य नहीं है। कौन सा स्तवन योग्य नहीं है? निश्चय से, व्यवहार से नहीं। व्यवहार से तो वह भी योग्य ही है, क्योंकि व्यवहार में निश्चय को गौण करके कहते हैं, व्यवहार की मुख्यता से कहते हैं। जब निश्चय का कथन करते हैं तब व्यवहार को क्या कर देते हैं? गौण कर देते हैं, तिरोभूत कर देते हैं, है ना, उसका निषेध कर देते हैं, असत्यार्थ कहते हैं उसको। वह स्तवन निश्चय में, जब हम निश्चय से भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो निश्चय में न युज्यते, योग्य नहीं है, जचता नहीं है, न युज्यते, अच्छा नहीं है, जचता नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि शरीर गुण, शरीर के गुण केवली न, केवली के न भवंती, नहीं होते। आत्मा, जो शरीर के गुण होते हैं वो आत्मा के गुण नहीं होते, केवली भगवान के गुण नहीं होते। यह जो केवली गुणान, केवली के गुणों की स्तुति अर्थात स्तुति करता है, सह वह तत्वम अर्थात परमार्थ से, केवलिनम केवली की स्तुति स्तुति करता है। अब निश्चय से केवली की स्तुति करने के लिए केवली के निश्चय स्वरूप का ज्ञान भी तो होना चाहिए। केवली के निश्चय स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो फिर केवली की स्तुति कैसे करेगा, है ना। लगभग लगभग यही भाव है किसमें? प्रवचन सारजी में, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, किसको? केवली भगवान को। सो सो जानदि अप्पाणम, वह आत्मा को जानता है। तो निश्चय से भगवान के गुणा का अनुवाद, गुणानुवाद तो वही कर पाएगा जो निश्चय से भगवान के स्वरूप को जानता होगा। जो निश्चय से भगवान के स्वरूप को नहीं जानता होगा वो ऐसे ही प्रश्न करेगा। कैसा प्रश्न? जैसा उस अप्रतिबुद्ध जीव ने किया था। क्या कहा था? कि आप शरीर को वंदना करते हो, इससे तो हमें यही समझ में आता है कि शरीर और आत्मा एक ही है। ठीक है ना। इसका मतलब है उस स्वरूप को, आत्मा के उस निश्चय वाले स्वरूप को पहचानता नहीं है, शरीर के और आत्मा के निश्चय स्वरूप को, और शरीर और आत्मा के ही व्यवहार स्वरूप को, दोनों को भली प्रकार से पहचानता और जानता नहीं है। क्योंकि जो भगवान के परमार्थ को जानते हैं वे भगवान की परमार्थ से वंदना करते हैं, और वे ये बात जानते हैं कि व्यवहार से की गई वंदना भगवान की सच्ची वंदना नहीं है, परमार्थ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू परमार्थ यानी निश्चय से। टीका पढ़ेंगे। जैसे यथा कार्तसवर कलधाउत गुणस्य पाण्डुरत्वरिष्यान् भावान् निश्चयत तत् दश्यपे, दश्यपदेशेन व्यपदेशः। ये किसी और चीज की है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये था। ठीक है, देखो गाथार्थ। तत्वह स्तवन, निश्चय से, निश्चय में न युज्यते, योग्य नहीं है।
क्योंकि शरीर गुणा शरीर के गुण केवली ना केवली के न भवंती नहीं होते। यह जो केवली गुण केवली के गुणों की स्तुति करता है, वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। ठीक है, जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना, उसका स्वर्ण में अभाव है। कौन सा अभाव है? अन्य अन्य भाव है, अत्यंत अभाव है, कौन सा भाव है? अत्यंत अत्यंत। बोलो भैया। अत्यंत अत्यंत। अभाव है ना। जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना, उसका स्वर्ण में अभाव है। इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। निश्चय से देखा जाए तो सफेद सोना जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना। ठगाए जाते हैं वे लोग सफेद सोने के नाम पे, जो सफेद सोना खरीद के लाते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्लैटिनम नहीं निश्चय होता? से। अरे नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता, सुनो इधर। इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता, क्योंकि सफेदी स्वर्ण का गुण मूल गुण नहीं है। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि है, जो स्वर्ण का गुण है, यानी जो सोने का अपना रंग है, एक्चुअल कलर है, वह तो पीला है, निखरा हुआ। पीला भी डार्क नहीं, निखरा हुआ। जो पीलापन आदि है, उनके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। सोना कैसा होता है कि पीला भी होता है, सफेद भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मात्र पीला ही होता है ऐसा। पीला तो पीतल भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह भी सोना हो जाता है। पर यहाँ पे स्वर्ण का रंग कौन सा होता है, इस अपेक्षा से जब पूछा जाएगा, तो वह स्वर्ण रंग वाला यानी पीले रंग वाला ही होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। शरीर आश्रित जो गुण है, कि जैसे भगवान का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद रक्ता, शुक्ल रक्ता। जो भगवान का खून होता है, वो शुक्ल रक्त वाला होता है, मैंने शुक्ल कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। तो भगवान के शरीर का रंग शुक्ल होता है, इसलिए पूज्य है। कि व्यवहार से हाँ, परंतु निश्चय से तो जो रक्त में शुक्लपना है, वह देह का गुण है। भगवान केवली भगवान की आत्मा का वह गुण नहीं है। केवली पुरुष में तो यानी भगवान की आत्मा में तो उसका अभाव है। इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। भगवान के शरीर का वर्णन करने से, उनका वंदन करने से, उनका स्तवन करने से केवली भगवान का तो स्तवन होता नहीं है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। और तीर्थंकर भगवान के गुणों का स्तवन करने के लिए तीर्थंकर भगवान के गुणों का ज्ञान होना जरूरी है ना। वो कौन कौन से गुण है वो भी बताएंगे। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, यानी आत्मा शरीर में स्थापित है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है? उसके उत्तर स्वरूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यह आत्मा शरीर में तो रहता है, शरीर ही तो उसका आधार है। और यदि हमने शरीर का स्तवन किया, तो तुम उस स्तवन को व्यवहार का स्तवन क्यों कहते हो? निश्चय का स्तवन कहो। बिना शरीर के तो उस आत्मा का क्या स्तवन कर पाएंगे हम? कहाँ रहेगा वो आत्मा? है ना। अधिष्ठाता है, वहां पे विराजमान है। अर्यंत अवस्था में तो कोई वे सदेही है, विदेही तो हो नहीं गए, है ना, और शरीर में ही रहते हैं। और उस शरीर में जो गुण प्रकट हुए हैं, वह भी उस आत्मा के निमित्त से ही प्रकट हुए हैं। क्या समझ में ये बात? नहीं है, ऐसे तो प्रकट नहीं हो गए। तो आप उसे व्यवहार का क्यों कहते हो? आप उसे निश्चय का कहो ना। ऐसा प्रश्न किया। तो वहां पे आचार्य देव गाथा नंबर 30 में और स्पष्ट करते हैं इसी भाव को, कि निश्चय से शरीर का जो स्तवन है वो व्यवहार का स्तवन है, और केवली के गुणों का स्तवन है सो निश्चय का स्तवन है। केवली के गुणों का सच्चा स्तवन तो वही है जो केवली भगवान के गुणों का स्तवन निश्चय से किया जाए। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य देव गाथा नंबर 30 और कहते हैं। क्या कहते हैं गाथा नंबर 30 में? नैरम्यवणिद्देजः नाविरण्णौ वर्णवाकदाहोदी देहगुणे तुवन्तेन केवली गुणाथुदा होन्ति। फिर पढ़ता हूँ। नैरम्यी वणिद्देजः, जह माने जैसे, वणिद्दे माने वर्णन,
नैरम्य अर्थात नगर का, जैसे नगर का वर्णन। नैरम्य वर्णिदेजः न विरण्णो वर्णना कदा होदी। नगर का वर्णन, उस नगर के राजा का वर्णन नहीं होता। नावी नहीं, रण्णव माने राजा का, वर्णना यानी वर्णन, कदा कभी, होंदी नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर हम नगर का वर्णन कर रहे हैं तो नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं होता। देह गुणे तुअंतेन केवली गुणाथुदा हुंती। उसी प्रकार देह गुणे थुअंते, शरीर के गुणों का थुअंते निस्तुवन नहीं होता, केवली गुणों का थुदा होंती यानी केवली के गुणों का स्तुवन नहीं होता। नए रम्मी वणंदे जहर न विरण्णो वणन्ना कदा होंती। देह गुणे थुअंते न केवली गुणाथुदा होंती। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो। अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश है, महाशक्तिशाली अमेरिका ना, उसका राष्ट्रपति, उसकी उसको शादी करनी है। बोलो भैया, अपनी लड़की का विवाह उससे कराओगे या नहीं कराओगे? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का। अरे अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में बताना, पहले उस राष्ट्रपति की उम्र बताओ कितनी है। क्या? उस राष्ट्रपति के बारे में पहले बताओ। सदा काल तो वह राष्ट्रपति बना रहने वाला नहीं, एक बार नगर रह जाने वाला है, राष्ट्रपति रह जाने वाला नहीं है। होगा अमेरिका का राष्ट्रपति 80 वर्ष का है, 80 वर्ष का। कि हमें नहीं करनी? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति है भैया। क्या कह रहे हैं? रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो। त्यों देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन्य हो। समझ में बात? उसी प्रकार केवली के शरीर आदि गुणों का वर्णन करने से केवली का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राम और नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं होता। ठीक? जैसे यथा, जैसे नगर के वर्णते वर्णते अपि, वर्णन करने पर भी राज्ञ वर्णना, राजा का वर्णन न कृता भवति, नहीं किया जाता। इसी प्रकार देह गुणे स्तूयमाने, शरीर के गुण का स्तवन करने पर केवली गुण, केवली के गुणों का स्तुता न भवंती, स्तवन नहीं होता है। उपरोक्त अर्थ का काव्य टीका में कहते हैं। श्लोकार्थ एकदम अच्छा, वो उसको कर दिया क्या? उन उसका स्पष्ट टीका नहीं लिखा, वो बस इतना बता दिया सिंपल। क्या कहा कि भैया, कि जो नगर का वर्णन किया है, नगर का वर्णन करते हैं, नगर का वर्णन मात्र करने से तो राजा का वर्णन होने वाला नहीं है। नगर की वर्णन किया आपने, वो बात ठीक है, उस नगर का वो राजा है, उस नगर में इतने उद्यान है, इतना बड़ा किला है, इतने नगरवासी है, इतना कर प्राप्त होता है, आदि आदि, वो सारी बातें ठीक है। पर कोई बात ऐसी बताओ जो राजा की है ना, राजा कैसा दिखता है ना व्यवहार में। जैसे नगर का वर्णन कर रहे हो ना, तो फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि नगर का वर्णन तो ठीक है, पर राजा कैसा दिखता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसकी उम्र है, कितनी उसकी शक्ति, कितना उसका बल है, आदि आदि। इसी प्रकार से शरीर आदि से गुणों का वर्णन करने मात्र से तो केवली का वर्णन होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर भिन्न है और केवली यानी आत्मा, जिसने वह केवलपना केवलपना प्रकट किया है, वह भिन्न है। उसके गुणों का वर्णन करो, उसके गुणों का व्याख्यान करो, तो बात कुछ बने। तो उसी इसी गाथा को, गाथा नंबर 30 को और स्पष्टता से समझाने के लिए आचार्य देव ने कलश नंबर 25 और कलश नंबर 26, ये दो कलश रचे। ठीक है ना? गाथा नंबर 30 को स्पष्टता समझाने के लिए कलश नंबर 25 और कलश नंबर 26, ये आचार्य किसने? अमृतचंद्र देव ने। गाथा किसने लिखी? आचार्य कुंद कुंद देव ने। उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने दो कलश लिखे हैं। कलश पढ़ते हैं, फिर उसका
श्लोकार्थ पढ़ेंगे। प्राक प्राकार कवलितांबर मुपवन राजिनीर्गिर्ण भूमितलम् पीबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्। एक बार फिर पढ़ता हूँ। प्राकार प्राकार कवलितांबर मुपवन राजिनीर्गिर्ण भूमितलम् पीबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्। श्लोकार्थ पढ़े। इदम नगर ही, यह नगर ऐसा है कि जिसने प्राकार कवलित अंबरम, अंबरम अंबरम माने आकाश को, आकाश को अंबरम आकाश को भी क्या है, जिस इस नगर के कोटे ने यानी इस नगर की बाउंड्री लाइन ने, बाउंड्री लाइन इतनी ऊंची है कि आकाश को छूती है। सुरक्षा की अपेक्षा से समझा रहे नगर की सुरक्षा। क्या क्या है? यह नगर ऐसा है कि जिसने प्राकार कवलित अंबरम, कवलित माने किलित, कोटे के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है। कोटे के द्वारा माने बाउंड्री लाइन के द्वारा, अर्थात इसका कोट बहुत ऊंचा है। इस नगर का जो कोट है यानी कि बाउंड्री लाइन है, वो बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची है कि आकाश को छूती है ना। उपवन राजी निर्गिरण भूमितलम, इसी देखो, ये खोटा उदाहरण है लेकिन दे देता हूँ, आप सबको पता ही होगा। बाहुबली पिक्चर आ रही है, बाहुबली, बाहुबली, है ना। खोटा उदाहरण है लेकिन है ये सटीक उदाहरण है एकदम। तो वो इसके लिए वो जो राजकुमारी होती है उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं, बाहुबली की मम्मी भेजती है अब उसके छोटे भाई भल्लाल देव के लिए। तो वहां पे भी यही बात आती है कि वो नगर का वर्णन करता है। तो वो यही कहती है कि ये ऊंची ऊंची दीवार और बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये राजा का वर्णन नहीं होता है। बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देने से इससे कोई राजा की स्थापना अधिक हो जाती है, ऐसा नहीं है। राजा के जो अपने गुण होते हैं वो अलग होते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां और बड़े बड़े महलों से राजा की स्थापना नहीं होती, है ना। व्यवहार में सब जानते हैं इस बात को, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ठीक है ना, यही बात आचार्य देव समझा रहे हैं कि आप नगर का जो व्याख्यान कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कह रहे हो कि बहुत ऊंचा कोट है, यानी इतना इतनी बड़ी उसकी बाउंड्री लाइन है कि आकाश को टच होती है ना। और उपवन राज निर्गुण भूमितलम, बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है। माने जगह जगह बगीचे बने हुए हैं उस नगर में, हर 2 4 10 20 कदम पे बगीचे ही बगीचे बने, बहुत सुंदर उद्यानों से सजाया गया है। मतलब बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है, माने पूरी धरती उस नगर की बगीचों से सजी हुई है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है। और परिखावलयेन पातालम पीबती इव, कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पताल को पी रहा है। अर्थात इतनी गहरी खाई खोदी गई है नगर के चारों ओर कि दुश्मन आसानी से पार नहीं कर सकता, बिल्कुल पताल ही नजर आता हो। ऐसा लगता हो मानो किसी शिखर की चोटी पे खड़े होकर हम नीचे देख रहे हैं, ऐसी पताल रूपी खाई वहां पे खोदी गई है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता। कोई आपने इसमें राजा का वर्णन कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है। जैसे आपने कहा कि शरीर का, आत्मा शरीर का अधिष्ठाता है, तो शरीर का वर्णन करने से आत्मा का ही वर्णन हो गया, ऐसा मानो। यद्यपि वह राजा उस नगर का, उस शहर का अधिष्ठाता है, राज्य करने वाला है, तो भी वह राजा कोट बाग खाई आदि वाला नहीं है। उससे, उसके कोट से यानी कि उसके किले की दीवारों से, उस खाई से और उस बगीचे से तो राजा के रूप लावण्य आदि का कोई लेना देना नहीं है। उससे तो कोई राजा की बल बाहुबल आदि सुंदरता का वर्णन होता नहीं है, राजा के गुणों का वर्णन होता नहीं है। राजा के गुणों का वर्णन तो वह है कि उसने कितने युद्ध जीते, है ना, उसके शरीर में कितना बाहुबल है ना, क्या उसकी उम्र है, वो दिखता कैसा है, आदि आदि व्यवहार से। इसी प्रकार एक और श्लोक का, श्लोक नंबर 26। नित्यम नित्यम विकार सुस्थित, नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम
सर्वांग सुंदर स्वरूप वाले और नित्यम विकार विकार सुस्थित यानी किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, जिनमें अक्षोभवमि अक्षोभमि अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र भगवान का रूप कितना सुंदर है, कितना सुंदर है कि जैसे क्षोभ रहित समुद्र अचल है ना होता है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान भी क्षोभ रहित सुंदर है, अचल है, आदि आदि। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। क्या कहते हैं, इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थंकर का स्तवन नहीं होता, तो श्लोक द्वारा कहते हैं। पहले उस गाथा नंबर 30 को स्पष्ट करने के लिए पहला श्लोक कहा कि जिस प्रकार कोट का वर्णन करने से, नगर का वर्णन करने से, खाई आदि का, उद्यान आदि का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार फिर श्लोक नंबर 23 कहा, 26 नंबर श्लोक, सॉरी, श्लोक नंबर 26 कहा, कलश या श्लोक एक ही बात है, कलश भी कहते हैं इसको। क्या कहा कि उसी प्रकार जिनेन्द्र रूपम परम जयति, जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, जयवंत वर्तता है, उत्कृष्ट जयवंत वर्तता है, अर्थात सदा वर्तता है। कोई उनके रूप को जय नहीं सकता, जीत नहीं सकता, अर्थात उनके जैसा सुंदर कोई जगत में नहीं है, कोई नहीं है उनके जैसा सुंदर जगत में। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है। नित्यम अविकार सुरस्थित सर्वांगम, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं। उनके भगवान के अंगोपांग कैसे हैं? निर्विकार, कोई विकार नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है और सुस्थित है। अपूर्व सहज लावण्यम, जिसमें जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य यानी सुंदरता है, सुंदरता है जो सर्वप्रिय है। और समुद्रम इव अक्षोभम, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, चलाचल नहीं है। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, यद्यपि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि तो स्थित सर्वांगता लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है। यद्यपि जिसने वह केवल ज्ञान प्रकट किया है, वह आत्मा उस शरीर में स्थापित है, फिर भी उस शरीर में झलकने वाली जो सुंदरता है आदि है, वह उस आत्मा का गुण नहीं है। जिस प्रकार वह राजा उस नगर में अधिष्ठित यानी प्रतिष्ठित है, तो भी नगर राजा नहीं है, उसी प्रकार से यह आत्मा इस शरीर में स्थापित है, तो भी यह आत्मा शरीर नहीं है। ठीक है ना, आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। तीर्थंकर केवली पुरुष के किन गुणों का अभाव है? शरीर आश्रित गुणों का केवली की आत्मा में, केवल केवल ज्ञान को प्रकट उस आत्मा में अभाव है। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, तो केवली की एक्चुअल स्तुति क्या होगी, सच्ची स्तुति क्या होगी भगवान की? तो उसमें पहले ज्ञेय ज्ञान के ज्ञायक के शंकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। क्या कहा? ज्ञेय और ज्ञायक के संकर दोष माने एक को छूने से जो दूसरे में फैल जाने वाला जो दोष है, मिलावटी, मिक्स कर ठीक है देना। ना, हाँ, मिक्स कर देना, मिलावट हो जाना। तो मिलावटी दोष, ज्ञान में ज्ञेय का मिलावटपना नहीं है, ऐसे दोष का अभाव करके भगवान की स्तुति करते हैं। अब भगवान की स्तुति करने के लिए गाथा नंबर 31 आचार्य देव कहते हैं, गाथा नंबर 31, ठीक। इस गाथा को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निहि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। और